गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? अच्छे हैं, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स अब हम जल्दी से जल्दी काम की बात पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स कल हमने एक्सरसाइज 13.3 के 3 सम करे थे और मैंने लास्ट में आपको बोला था कि हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब मैंने कल दोबारा से एक बार एक्सरसाइज चेक करी तो मुझे उनमें से ना कि दो जो सम थे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे। तो अब हम उन दो सम को करेंगे क्योंकि इनके फुल चांसेस हैं एग्जाम में आने के। तो अब हम करेंगे फिफ्थ सम। कल हमने करे थे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सम। तो फिफ्थ सम की स्टेटमेंट क्या है वो सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे। द स्टेटमेंट इज ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। कहते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी शेप कैसी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसी है। तो सबसे पहले हम सिलेंडर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है, कहते हैं हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। कहते हैं ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज नहीं, डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना आया, 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। और हाइट कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी हाइट। नेक्स्ट पढ़े क्या लिखा है, कहते हैं इज फुल ऑफ आइसक्रीम। कहते हैं ये जो सिलेंडर है, जो कंटेनर है, ये किसके साथ भरा हुआ है, आइसक्रीम के साथ भरा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। कहते हैं जो आइसक्रीम है वो कोन्स में फिल करी गई है। ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो जो कोन है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोन का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6/2 कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन। तो हाइट हमारे पास कितनी थी, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गई कोन की हाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कहते हैं हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। कहते ये जो कोन है इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल शेप है। ये आ गई हमारी आइसक्रीम, ठीक है। ये आ गई हेमिस्फेरिकल शेप। नेक्स्ट है, कहते फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। हमने क्या फाइंड करना है इसमें, नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करने हैं जिनको आइसक्रीम से फिल करा गया। तो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इज, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, कंटेनर है ना जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आया, वॉल्यूम सिलेंडर का πr²h। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स जो पाई है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7 एंड रेडियस हमारे पास कितना है, 6 × 6 36 एंड हाइट हमारे पास आ गई 15। अब देखो इनमें से कुछ कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 × 22 कितना आ गया, आप भी करिए मल्टीप्लाई फटाफट। ये आ गया हमारे पास 792। अब 792 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। जब हम इसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास 11880 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड करा है तो क्या आएगा, क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमने फाइंड कर लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो क्या है, फुल ऑफ आइसक्रीम है। तो इसका जो आंसर है हम सीधा यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो कैलकुलेशन है उसे हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फिगर है, कोन है। और कोन के साथ क्या बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों का हमने कंबाइन वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, क्लियर हो रहा है ना सभी को।
तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब देखिए इनमें से कॉमन चीज़ें क्या निकल रही है। 1/3 इज ऑल्सो कॉमन, पाई इज ऑल्सो कॉमन, और साथ में आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, एच प्लस 1 तो हमने बाहर ले लिया ना, 1/3 2 इंटू आर। अब हम करेंगे इनकी वैल्यूज़ पुट। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 1/3 इंटू 22/7, पाई इज 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना है 3, 3 इंटू 3 9, यहाँ पे आर स्क्वायर था ना इसलिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और एच इज़ 12 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू आर इज़ 3। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट। 22 इंटू 1 22, 22 इंटू 9 कितना आ गया 198। तो ये आ गया हमारा 198। तो 7 3 ज़ा 21, अंदर क्या बचा 12 प्लस 2 इंटू 3 6, ये आ गई हमारे पास मल्टीप्लाई। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं रब भी कर लेते हैं ऊपर वाले पार्ट को। क्या बना था हमारे पास, ये चीज़ बची ना हमारे पास 198 डिवाइडेड बाई 21, 12 प्लस 6 कितना होता है 18। तो ये आ गया 198 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 18। तो ये किस टेबल पे कट कर रहे हैं, 3 के टेबल पे। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या बचा 198 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो 198 इंटू 6 कितना होता है, करिए मल्टीप्लाई फटाफट। ये आ गया हमारा 1188 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इन दोनों कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। नंबर्स फाइंड करने हैं जो कोन्स आइसक्रीम के साथ भरे गए थे। तो जब हमने किसी भी चीज़ का नंबर फाइंड करना हो, चाहे वो आइसक्रीम है, चाहे वो कोन है, चाहे वो पेन हो जाए, चाहे वो डोर हो जाए, चाहे वो विंडो हो जाए, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो जाए, तो ऐसा कुछ भी अगर हमें नंबर फाइंड करने आ जाए तो क्या उसका मेथड होगा, जो इसका वॉल्यूम आएगा, ठीक है, जो इसका टोटल वॉल्यूम आएगा, फुल कंटेनर का जो वॉल्यूम आएगा उसे हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, जो हम एक सिंगल चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसके साथ हम कर देंगे डिवाइड, तो वो क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये पूरी चीज़ लिखना, नंबर ऑफ कोन्स हैव फिल्ड विद आइसक्रीम। तो मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ, नंबर ऑफ कोन्स कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम कर देंगे डिवाइड, किसे कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया शॉर्टकट में, तो आप फुल एंड फ्लेज लिखें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या था, 11880 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, ये क्या था हमारे पास कंबाइन 1188 डिवाइडेड बाय 7, तो ये यहाँ पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या बना, 7 डिवाइडेड बाय 1188, 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये आ गया 10। तो नंबर ऑफ कोन्स कितने आए हमारे पास, 10। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने तो ये शॉर्टकट लिख दिया, आपको एक ट्रिक बताइए कि कैसे करना है। तो आपने जब पेपर में लिखना है ना, स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखते जाना है, क्योंकि जितने स्टेप होंगे उतने ही आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है आपको। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे 8 सम की स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं वाटर इन ए कैनल, क्या है, कहते हैं हमारे पास एक पानी वाला कैनल है जिसकी विड्थ क्या है, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, मतलब ब्रेथ इसकी है 6 मीटर
और हाइट इसकी है 1.5 मीटर। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कहते जो हमारे पास कैनल है उसमें से पानी कितनी स्पीड से आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखा है, कहते हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स। कहते हम कितने एरिया को पानी पहुंचा सकते हैं 30 मिनट्स में, मतलब हम आधे घंटे में एक खेत को कितना पानी पहुंचा सकेंगे, ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। नेक्स्ट लिखा है इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, ये हमने लास्ट में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक कैनल चाहिए। तो कैनल की फिगर आप लोग ऐसे ड्रॉ करिए। तो ये हमारे पास बन गया एक कैनल। तो कैनल की जो मेजरमेंट्स है वो हमें गिवन है 6 मीटर, ये वाइड है, वाइड मतलब इसकी ब्रेथ आ गई 6 मीटर और 1.5 मीटर डीप है। तो डीप मतलब हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 1.5 मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा है इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कहते ये जो कैनल है इसमें से जो पानी है ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो किस स्पीड से निकल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर की स्पीड से निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, कहते हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स। कहते कितने एरिया तक हम पानी पहुंचा सकते हैं कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। 30 मिनट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो 30 मिनट्स में हम कितना पानी पहुंचा सकते हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए ये जो कैनल है ये कौन सी शेप दे रहा है, क्यूबाइड बन रहा है ना। तो क्या फाइंड करें हम क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 डिमेंशंस आ गई। अब देखो ब्रेथ हमारे पास गिवन है, हाइट हमारे पास गिवन है और लेंथ हमारे पास नहीं गिवन है। तो लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फाइंड क्या करना था हमें, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, कि 30 मिनट्स में हम कितना पानी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर हम 1 आवर में 10 किलोमीटर आया था ना, 1 आवर में आ गया 10 किलोमीटर। अब हमने 30 मिनट्स में देखना है कितना आएगा। तो 30 मिनट्स में कितना आएगा, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो आएगी हमारी 5 किलोमीटर। तो हमें चाहिए किस फॉर्म में, मीटर की फॉर्म में। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 500 मीटर। तो ये आ गई हमारी लेंथ। तो लेंथ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेंथ इज 5000 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम जो इसका वॉल्यूम है वो आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, लेंथ इज 5000 इंटू ब्रेथ इज 6 एंड हाइट इज 1.5। तो अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा इसका, 5000 इंटू 6 इंटू डेसिमल हटा के ये आ गया 10। तो अब देखें क्या क्या यहाँ पे कट रहा है, ये कट रहा है 10 के टेबल पे, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 500 इंटू 600 इंटू 15। तो 500 इंटू 6 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 3000। और जब हम 3000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास रब कर लेती हूँ, बहुत गंदा लिख लिया है मैंने जल्दी में। तो आप लोग ने ऐसे जल्दी नहीं करना, आप लोग आराम से करेंगे। तो क्या आ गया इसका, 5 3 15 0 0 0, ये आ गया 3। तो हमारे पास क्या आया, 45,000। तो ये हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, मतलब इस कैनल का हमने वॉल्यूम फाइंड करा। तो क्या आया हमारे पास, मीटर था ना ये आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास सोल्यूशन में। तो ऐसे करते हैं, इसका आंसर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, 45,000 मीटर क्यूब। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या था, जो लास्ट में लाइन लिखी थी उसे आप लोग रीड आउट कर लीजिए। क्या लिखा था,
तो ये तो आ गया ना कि 30 मिनट्स में हम कितना पानी देंगे, कितने एरिया को पानी देंगे। तो ये आ गया हमारा एरिया 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। कहते हैं अगर हमें 8 सेंटीमीटर वाटर की ज़रूरत हो, मान लीजिए ये हमारे पास एक खेत है, ये हमारा क्या है, खेत है, और हमें कितना उन्होंने पानी बोला है, स्टैंडिंग वाटर कितना बोला है कि चाहिए 8 सेंटीमीटर। सपोज कर लीजिए ये हमारा खेत है और 8 सेंटीमीटर तक हमें पानी की ज़रूरत है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन इज, लिख रहे हैं ना फटाफट सभी। तो सबसे पहले देखो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर को हम लेके आएंगे मीटर में। तो ये कैसे बनेगा, 8/100, ये आगे 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स के आगे एक डेसिमल लगेगा। तो कैसे लिखेंगे हम, 0.08, ये आ गई हमारी 0.08 मीटर। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे स्टैंडिंग वाटर कितना लिखना था, 0.08 मीटर। अब हम करेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे पास क्या था, 45,000, और कितना वाटर हमें बोला था इज नीडेड, 8 सेंटीमीटर बोला था ना। तो 8 सेंटीमीटर को जब हम मीटर की फॉर्म में लेके आए तो क्या बना, 0.08। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 45,000 डिवाइडेड बाय 8, डेसिमल के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो आएगा 100। तो अब हम इसे लिखेंगे 45,000 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो गया, 100/8। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करके क्या आएगा, 45,000 इंटू 100 आ गया हमारा 45 और 50 आ गई, और नीचे आ गया 8 हमारे पास। तो इसे आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 562500, 562500। तो क्या आएगा ये, मीटर क्यूब। तो क्या फाइंड करना था हमने लास्ट में, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स। ये तो हमने एरिया फाइंड कर लिया ना, कितने एरिया को हम पानी पहुंचा सकते हैं 30 मिनट्स में। तो ये हमारा आ गया था ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 45,000 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। कहते हैं अगर हमें 8 सेंटीमीटर वाटर की, स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत हो, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा वॉल्यूम आया, मतलब जितने एरिया को हमने पानी पहुंचाया, उसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से। मतलब 8 सेंटीमीटर को जब हम मीटर की फॉर्म में लेके आए तो वो क्या बन गया, 0.08 मीटर। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 562500 मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हुआ इतना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट। इसके हमने टोटल करे 5 सम। तो इसमें कौन कौन से सम थे, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और 8 सम। ठीक है, ये पांचों के पांचों सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपने ये जो सम है ध्यान से करने हैं, क्योंकि इनके पूरे चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो स्टूडेंट्स अब हम अलविदा बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मतलब आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।